Hello friends, welcome to my YouTube channel Education Gyan Study. In this channel you will get all education related videos. तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, तो चलिए देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ऑब्जेक्ट पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ए ऑब्जेक्ट इज अ नाउन, प्रनाउन और अ नाउन फ्रेज ऑन विच अ वर्ब परफॉर्म एन एक्शन। ऑब्जेक्ट वो चीज़ होता है, मतलब ऑब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है, मतलब एक संज्ञा भी हो सकता है, एक सर्वनाम भी हो सकता है, या तो एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है, जिसमें वर्ब क्या करता है, अपना एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे हम अपना एक्शन को परफॉर्म करता है, और इट में कम्स आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब और अ प्रीपोजिशन। ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा, या तो फिर डायनेमिक वर्ब, या तो उसी को एक्शन वर्ब बोलते हैं, या तो फिर एक प्रीपोजिशन के बाद आता है। जैसे हम लोग देखते हैं ही टीचेस मी, तो ही टीचेस मी, यहाँ पर देखिए टीचेस क्या है, यहाँ पर वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, और देखिए यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ रहा है मी, तो ये मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर देखिए दे टीचेस मी इंग्लिश, यहाँ पर देखिए मी भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों ये हो गया, मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम लोग आगे देखेंगे कि दोनों क्या होता है। यहाँ पर ही टॉक्स टू मी इन इंग्लिश, देखिए यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। देखिए ये क्या, ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, तो वही होता है कि ऑब्जेक्ट या तो प्रीपोजिशन के बाद आता है, या तो एक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है, या तो कोई भी वर्ब जिससे एक्शन, मतलब जो जिससे एक्शन होता है उसके बाद आता है। मतलब एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब के बाद आता है कोई भी ऑब्जेक्ट। अब चलिए देखते हैं हम लोग दो टाइप का ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी सेंटेंस में केवल वन ऑब्जेक्ट है, दैट मे बी, मतलब कि दैट मे बी आंसर ऑफ आइदर वाट और हुम, जो वाट और हुम का आंसर हो सकता है। मतलब वाट मतलब क्या और हुम मतलब किसको। बेसिकली ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें क्या और किसको का जवाब आएगा उसे हम ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो यहाँ पर अगर क्या और किसको का जवाब अगर आ रहा है और वो सेंटेंस में अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, तो वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए ही सी टीचेस मी, सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, और ये किसको का जवाब दे रहा है, वह किसको पढ़ाती है, मी, वह हमको पढ़ाती है। तो इसीलिए ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ही ब्रोक द चेयर, यहाँ पर केवल एक ही ऑब्जेक्ट है चेयर, वह उसने क्या तोड़ा, चेयर को तोड़ा। तो यहाँ केवल एक ही ऑब्जेक्ट है चेयर, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहीं अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बात करेंगे, तो ये क्या होता है, व्हेन द सेंटेंस हैज़ टू ऑब्जेक्ट, when the sentence has two object, the answer of to whom or for whom is indirect object and the answer of what is called direct object। ये आपको पढ़ने से नहीं समझ आया होगा, हम देखते हैं आगे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको क्या होता है। ये देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी टीचेस मी इंग्लिश। देखिए यहाँ पर क्या, सी टीचेस मी, वह किसको पढ़ाती है, हमको पढ़ाती है। तो यहाँ जो किसको का जो जवाब आ रहा है, यहाँ मी, मतलब किसको का जवाब किससे आ रहा है, मी से आ रहा है। तो ये मी हो गया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन मुझे क्या पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है, तो क्या का जवाब जिससे आएगा उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन ये कब होगा, जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होगा तभी। देखिए सेंटेंस में यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो उस टाइम जिससे हमको किसको का जवाब मिले उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिससे हमको क्या का जवाब मिले उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस विदाउट विच देयर इज नो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट एक सेंटेंस का एसेंशियल पार्ट होता है, उसके बिना सेंटेंस का मीनिंग नहीं होता है। और यही ऑब्जेक्ट में, अगर हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी देंगे तब भी हमको उसका मीनिंग मिल जाएगा। जैसे देखिए सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अगर यहाँ हम ब्यूटीफुल गर्ल को हटा दे और हमसे बोले सी इज अ, तो इसमें हमको सेंटेंस का मीनिंग मिल रहा नहीं। सेंटेंस का मीनिंग क्या है, अधूरा है। तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट अगर हम सेंटेंस में नहीं देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग हमको अधूरा मिलेगा। जैसे ही सेलेक्टेड हिम कैप्टन, यहाँ पर अगर हम सिर्फ लिखेंगे ही सेलेक्टेड हिम, मतलब ही सेलेक्टेड हिम, तो यहाँ सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा अधूरा हो जाए। किसको सेलेक्ट, मतलब कि सेलेक्टेड हिम, मतलब उसको क्या सेलेक्ट किया, इसमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, सेंटेंस का मीनिंग अधूरा है। तो
तो इसीलिए हम यहाँ पर कैप्टन लगाए एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल ये भी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ कैप्टन ये भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जिसको जो अंडरलाइन किया हुआ है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट है। इसके बिना सेंटेंस का मीनिंग अधूरा है। और यहीं अगर ऑब्जेक्ट का हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम सिर्फ बोलेंगे सी, अगर हम यहाँ सिर्फ बोलेंगे सी टीचर्स, वह पढ़ाती है, तो इसका मीनिंग हमको पूरा मिल जा रहा है। लेकिन मिल जा रहा है सी टीचर्स मी, अगर हम यहाँ पर ये नहीं भी लगाएंगे तभी इसका मीनिंग मिल जा रहा है। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट में अगर हम नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं मिल पाता है। वो जो मैं लोगों को बताया सीज सिर्फ लिख सीज ए लिख के छोड़ देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं मिलेगा। अब कॉम्प्लीमेंट भी दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। चलिए दोनों के बीच डिफरेंस को समझते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ना सब्जेक्ट के बारे में बताता है, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ क्या सी के बारे में, सी इज इक्वल टू ब्यूटीफुल गर्ल, वह क्या है ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर सी यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये क्या सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर ही सेलेक्टेड हिम कैप्टन, देखिए यहाँ पर हिम क्या ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया मेरा यहाँ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ना कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह यहाँ भी कुछ एग्जांपल है, ही इज अ फार्मर, ही इज इक्वल टू फार्मर, वह क्या है फार्मर है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और सी मेक्स मी हैप्पी, वह किसको खुश की हमको, तो ये मी के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से मुझे आशा है कि आपको कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा और उसके टाइप्स क्या होते हैं वो आपको पता चल गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।